So please join me live, all of you. So good morning, everybody. I hope all of you are well. तो बच्चों देखो, डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हालांकि सारे चीज़ कवर कर लिया हम लोगों ने, सिर्फ दो चीज़ें रह गई है, एक सेकेंड इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। मतलब आज हमें कवर करना है सेकेंड इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, ये हमें यहाँ पर कवर करना है। इसके बाद डोमेन रेंज और ग्राफ वाला टॉपिक बच्चों ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, साइन इनवर्स एक्स हो चुका है, कॉस इनवर्स एक्स हो चुका है, टैन इनवर्स एक्स हो चुका है, कॉट इनवर्स एक्स हो चुका है, 4 हो चुका है, ठीक है। नाउ ये फिफ्थ पॉइंट एफ एक्स इक्वल टू सेकेंड इनवर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू सेकेंड इनवर्स एक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें ये देखना है कि सेकेंड इनवर्स एक्स का गुड मॉर्निंग प्रभु, सेकेंड इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा और इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये सेकेंड इनवर्स एक्स किससे आया होगा, हमारे पास फंक्शन क्या रहा होगा, सेकेंड एक्स रहा होगा, ठीक है। सेकेंड इनवर्स एक्स को लाने के लिए हमारे पास फंक्शन क्या रहा होगा बच्चों, सेक एक्स रहा होगा, ठीक है। अब ये सेक एक्स का डोमेन और रेंज क्या होता है, तो आप लोगों को पता है कि सेक एक्स को हम क्या लिखते हैं, 1/cos x, और cos x मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो cos 0 कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, π/2 3π/2। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सेक एक्स जो होता है इंटायर रियल नंबर, और यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हटाना पड़ेगा, और इसका जो रेंज आता है सेक एक्स का वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये सेक एक्स फंक्शन का डोमेन और उसका कोडोमेन है। बेस्ड ऑन दिस हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पहले सेकेंड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देखो सेक एक्स का यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो पहले मैं कुछ लाइंस बनाऊंगा, ये π/2 का हो गया, यहाँ पर ये -π/2 का हो गया, फिर यहाँ पर ये लाइन आएगा और यहाँ पर इधर एक ऐसे लाइन आ गया, ठीक है। ये 0 है बच्चों, इसको हम π/2 कहते हैं। ये -π/2 का लाइन होता है, यहाँ पर ये पाई का लाइन, और ये यहाँ पर -π का लाइन, ये 3π/2, और ये बच्चों होता है -3π/2, ठीक है। नाउ आप एक काम करो, यहाँ पर एक y = 1 का लाइन और y = यहाँ पर -1 का लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो आप जानते हो कि सेकेंड का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से आता है। 0 पर क्या हो जाएगा, सेकेंड 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 0 पर 1 होगा, 0 पर 1, और उसके बाद ये ग्राफ इधर ऐसे जाएगा और यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। पाई यहाँ पर देखो 1 हो गया, पाई पर क्या होगा, ये -1, तो यहाँ पर ये ऐसे रहा और यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे हो गया, ठीक है। -π पे भी पाई पे क्या होता है, -1, ठीक है। -π पे -1 रहता है, तो ये ग्राफ इधर ऐसे और ये वाला पोर्शन ठीक ऐसे। तो ये सेकेंड का एक ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक एक्स। नाउ बच्चों हमें क्या करना है कि इस ग्राफ में से उस पोर्शन को सेलेक्ट करना है जो इसको 1 और ऑन टू बना दे, जो इसको 1 और ऑन टू बना दे। तो ऑन टू रखने के लिए रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। तो कोडोमेन तो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो हमें इस ग्राफ में से उस पोर्शन को सेलेक्ट करना है जो -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी तक फैला हो। देखो -∞ से -1 फिर 1 से इन्फिनिटी। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इस पोर्शन को सेलेक्ट कर ले, देखो 1 से इन्फिनिटी इधर का ले ले,
माइनस इन्फिनिटी से -1 हम ये ले लें, माइनस इन्फिनिटी से -1 ये ले लें, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। या फिर आप इधर ये ग्रीन लाइन ले लो, देखो ये माइनस इन्फिनिटी से -1 चला आया, माइनस इन्फिनिटी से ये -1, और यहाँ पर हो गया बच्चों ये 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब कि यदि मैं सेकेंड के ग्राफ को माइनस इन्फिनिटी से -1, मतलब ये वाला पोर्शन, और फिर 1 से इन्फिनिटी मतलब ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करता हूँ, ये रेड वाला पोर्शन या फिर ग्रीन वाला पोर्शन सेलेक्ट करूँ, तो हमारा फंक्शन ये 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। देख लो 0 से π/2 ये ग्राफ ऐसे है, मतलब पूरा ये इंक्रीजिंग टाइप का है, तो कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। फिर ये π/2 से पाई वाला में ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे है, तो कोई भी लाइन आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो दो इंटरवल बन रहा है बच्चों, यहाँ पर एक इंटरवल बन रहा है आपका, देखो ये -π यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक बन रहा है -π से 0, और दूसरा इंटरवल 0 से π बन रहा है। तो आप बच्चों अब मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के कि हमें किस इंटरवल को लेना चाहिए, -π से 0 को लेना चाहिए या 0 से π को लेना चाहिए? 0 से π ले लेंगे। 0 से π लेंगे, क्यों कि बता चुका हूँ, देखो -π से 0 और 0 से π ये दोनों इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यू के इंटरवल है, बट हमें क्या देना होता है, प्रेफरेंस देना होता है। जब दो सेम न्यूमेरिकल वैल्यू के इंटरवल हो जाए बच्चों तो हमें पॉजिटिव वाला सेलेक्ट करना चाहिए, तो 0 से π हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड एक्स फंक्शन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 0 से π क्लोज इंटरवल। लेकिन एक बात यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंगली, 0 से π तो हुआ लेकिन π/2 पर नॉट डिफाइन है। देख लो π/2 क्या वर्टिकल लाइन है ना, π/2 पे सेकेंड एक्स डिफाइन नहीं होता है, तो आप यहाँ क्लोज 0 to π, लेकिन इसमें से आपको π/2 को हटाना पड़ेगा। ये इसका डोमेन हुआ, मतलब ये बच्चों यहाँ पर ये डोमेन लिया गया, और जब इसको डोमेन ले लिया गया तो रेंज जो बना आपका -∞ से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो सेकेंड एक्स को इस तरीके से रीडिफाइन किया गया, इसके डोमेन को इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया गया, तब जाके अब सेकेंड एक्स आपका बच्चों 1 और ऑन टू दिखेगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो इसके ग्राफ को, जो पोर्शन को हमने सेलेक्ट किया है उसको यहाँ पर दोबारा मैं रीड्रॉ करता हूँ। सी 0 से π/2, तो एक तो हमारा 0 से π/2 का पोर्शन रहेगा, तो 0 से π/2 कैसे आ रहा है, तो π/2 पे एक वर्टिकल लाइन में ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। 0 पर 1 और π/2 पर नॉट डिफाइन, तो 0 से π/2 ग्राफ बच्चों इस तरीका से आ गया, ठीक है। 0 पे क्या हो गया, 1 हो गया, π/2 पर नॉट डिफाइन। इसके बाद -∞ से -1, π/2 से π में -∞ से -1, तो यहाँ पर क्या होगा, ये π हो जाएगा आपका, और यहाँ पर ये -1, तो ग्राफ बच्चों यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ग्राफ क्या है, कंप्लीटली 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 क्यों कि आप कहीं भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। ऑन टू इसलिए ये -∞ से -1 तक गया, और फिर ये यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी तक चला गया। तो ये सेकेंड एक्स का रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ है 1 ऑन टू बनाने के लिए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब हमें इसका इन्वर्स लेना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक द ग्राफ ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब सेकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ देखेंगे। सो सेकेंड इनवर्स एक्स कैसे बनेगा, तो करते हैं, पॉइंट को इंटरचेंज करके बनाएंगे। सी वाई एक्सिस रहा, एक्स एक्सिस रहा। बच्चों आप बताओ, देखो जैसा कि हम बताऊँ ना,
एफ एक्स पे यदि कोई पॉइंट ए कॉमा बी है तो एफ इनवर्स एक्स पे क्या हो जाता है, वह इंटरचेंज होकर बी कॉमा ए बन जाता है। ठीक है, तब सोचिए जीरो पुट, ये पॉइंट क्या है आपका, ये तो पॉइंट 1 है ना, देखो ये 1 है, जीरो पुट करने पे 1 मिल रहा है, मतलब ये पॉइंट क्या है 0,1 है। तो आप बता सकते हो कि इनवर्स में ये कैसा हो जाएगा, x को 0 पुट करने पे y की वैल्यू 1 आई, x को 0 पुट करने पे y की वैल्यू 1 आई, तो इसको इंटरचेंज करने पे क्या हो जाएगा, x को 1 पुट करने पर देखो 0 पुट करने पे 1 मिल रहा है, तो अब 1 पुट करने पे यहाँ पर ये बच्चों आपको 0 मिल जाएगा। 0 पुट करने पे 1 मिल रहा है ना, तो 1 पुट करने पे 0 मिल जाएगा। ये पहला ग्राफ ऐसे बना, पहला पॉइंट आपका ये मार्क हुआ 1 पुट करने पे 0। ठीक है, 0 पुट करने पे 1, तो इसका उल्टा 1 पुट करने पे 0। अब देखो π/2 करने पे इन्फिनिटी, मतलब जब x अब π/2 को जाता है तो y इन्फिनिटी को जाता है। ये किस में हो रहा है, एफ एक्स में। तो एफ इनवर्स एक्स में क्या होगा कि जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो y π/2 को जाएगा, इंटरचेंज हो गया ना, π/2 कॉमा इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कॉमा π/2 बन गया। तो अब देखो हाँ ठीक है, व्हेन x गोज टू इन्फिनिटी, मतलब जब x काफ़ी बड़ा हो जाएगा, x इनफाइनाइट को जाएगा, तो उस केस में जो y होगा बच्चों इन्फिनिटी को जाएगा। तो यहाँ पर क्या करो, एक इन्फिनिटी का ऐसे एक एसिम्पटोट ड्रॉ कर लो, तो इस तरह से पोर्शन आएगा। देखो ये पोर्शन ऐसे बन जाएगा, दिस इज द लाइन ऑफ π/2। क्या हम y इक्वल टू π/2 को एसिम्पटोट कह सकते हैं यहाँ पर, एवरीबॉडी प्लीज? क्या y इक्वल टू π/2 को एसिम्पटोट कहा जा सकता है? तो ये आपका एसिम्पटोट हो गया। ये वाला पोर्शन सबको समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू, आकांक्षा, लक्ष्य, प्रभु, अभिषेक, एवरीबॉडी प्लीज राइट। यस सर। तो ये देखो y इक्वल टू π/2 ये आपका एसिम्पटोट बना। ठीक है, मतलब ये π/2 यहाँ पर आप कह सकते हो π/2 का ये लाइन है। अब इधर देखिए यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो रहा है, एक बात और है कि π/2 पर प्लस इन्फिनिटी भी है और π/2 पर माइनस इन्फिनिटी भी है। मतलब π/2 पर प्लस इन्फिनिटी, π/2 पर माइनस इन्फिनिटी। मतलब आप यहाँ पे ये सोच सकते हो कि when x goes to π/2, when x goes to π/2, y goes to माइनस इन्फिनिटी। तो इसको इंटरचेंज करोगे तो when x goes to माइनस इन्फिनिटी, y goes to π/2। What does it mean? कि fx में जब x π/2 को जाता है, fx में जब x π/2 को जाता है तो y माइनस इन्फिनिटी को जाता है। तो f इनवर्स x में क्या हो जाएगा, f इनवर्स x में जब x माइनस इन्फिनिटी को जाएगा तब भी y π/2 को ही जाएगा। मतलब ये हुआ बच्चों कि देखो when x goes to minus infinity, when x goes to minus infinity, the inverse function will go to π/2। π/2 अच्छा, पाई पर -1 आ रहा है बच्चों। देखो पाई पर -1 मतलब x को पाई पुट करने पे ये -1 बन रहा है, ये एफ एक्स में हो रहा है। तो इन्वर्स में x को -1 पुट करने पे ये पाई बन जाएगा इन्वर्स में। तो x को तुम -1 पुट कर दोगे, x को जब तुम -1 पुट कर दोगे तो उस वक्त ये पाई बनेगा, यहाँ पर कहीं पाई बनेगा। सो लेट्स मार्क हियर पाई। तो ग्राफ बच्चों इस तरीके से ऊपर बन जाएगा ऐसे, बहुत ही सिंपल है। देखो x को -1 पुट किया तो पाई मिला, और अब जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये π/2 जा रहा है। तो 1 पुट करने पे 0 और x को इन्फिनिटी लाने पर ये π/2। तो π/2 जो है मतलब y इक्वल टू π/2, यहाँ पर ये एसिम्पटोट का काम करेगा। दिस इज द लाइन ऑफ एसिम्पटोट। ठीक है, तो ये बच्चों आपका कंप्लीट ग्राफ ऑफ सेकेंड इनवर्स x बनकर आ गया। अब इस ग्राफ में यदि आपको किसी पॉइंट पर कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। एवरीबॉडी प्लीज टेल, इस ग्राफ में क्या आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है किसी पॉइंट पे?
या हम आगे No, बढ़े? sir. ठीक है, एवरीबॉडी प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो बच्चों ये था आपका सेकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब यहाँ पर हम इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड इनवर्स एक्स का यहाँ पर देखना है कि डोमेन क्या बनेगा, और यहाँ पर देखना ये है बच्चों कि इसका रेंज क्या बनेगा, डोमेन और रेंज क्या बनेगा। तो आप देख लो, यहाँ से भी क्लैरिफिकेशन कर सकते हो कि ये फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ है। तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। पहले आप ही लोग बता दो इसका, इससे पहले कि मैं बच्चों से पूछा जाता है बच्चों इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। आपके पास एक तो ग्राफ है, दूसरा ये कि सेकेंड एक्स का जो ये डोमेन है वो रेंज बन जाएगा और ये रेंज इसका डोमेन बन जाएगा। अब बताओ तो ये डोमेन और रेंज हमें क्या लिखना चाहिए, आप लोग यहीं पे बता दो ताकि आप लोग को फायदा याद हो जाएगा आप लोगों को इससे। What should I write as domain and what should be the range? Sir, domain minus माइनस infinity. इन्फिनिटी से -1 माइनस और इन्फिनिटी से यूनियन 1 से इन्फिनिटी। 1 से इन्फिनिटी, ये डोमेन हो गया। रेंज कहाँ से कहाँ लिखोगे बच्चों, तो देखो मिनिमम 0 से मैक्सिमम पाई, लेकिन पाई बाई 2 को छोड़ के, तो लिख लो यहाँ पर। अब डोमेन बच्चों यहाँ पर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और रेंज में आ जाएगा बच्चों क्लोज इंटरवल 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, एक्सेप्ट पाई बाई 2। ठीक है, कई जगहों पे इसको ऐसे भी लिखा रहता है क्लोज 0 से ओपन पाई बाई 2 यूनियन ओपन पाई बाई 2 से क्लोज पाई। तो कई जगहों पे इसको ऐसे भी करके लिखा रहता है। सो और रेंज को ही बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल वैल्यूज, रेंज को ही बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, तो एक चीज और याद करो, कॉसेक का रेंज क्या था, सॉरी मैं आगे लिखवा दूंगा, आपको छोड़ दो उसका भी। फिलहाल ये डोमेन रेंज क्लियर है। अब एक क्वेश्चन के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि सेकेंड इनवर्स ऑफ √2 की वैल्यू क्या होगी, तब क्या बताओगे। अब सेकेंड इनवर्स की जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो 0 से पाई में लाई करना चाहिए। हाय रौनक, 7:30 बोला था ना, सबको टाइम पता था ना 7:30 कल रात को। बच्चों तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ। सेकेंड इनवर्स √2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बताओ। π/4। π/4 हो जाएगा। लेकिन वहीं पर यदि मैं आप लोगों से अब सेकेंड इनवर्स ऑफ -√2 पूछूं तो आप लोग आंसर क्या करोगे। आपको जानना पड़ेगा कि जो भी वैल्यू होगा वो 0 से पाई में ही लाई करना पड़ेगा। जो भी वैल्यूज होंगे वो 0 से पाई में लाई करेंगे। तो सेकेंड इनवर्स ऑफ -√2 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी बताओ। 3π/4. 3π/4। 3π/4। और यदि मान लो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो बच्चों ये याद कर लो, आगे पढ़ेंगे। सेकेंड इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस सेकेंड इनवर्स x होता है। सेकेंड इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस सेकेंड इनवर्स x। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे। नाउ द लास्ट ग्राफ y fx इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x पर आते हैं एवरीबॉडी। y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, fx इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x हमें देखना है कि fx इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा, इसका डोमेन कैसा होगा और इसका रेंज कैसा होगा। ठीक है, तो बच्चों एक बात तो तय है कि fx इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा हमारे पास, कॉसेक x, ये हमारे पास फंक्शन होगा। और कॉसेक x क्या होता है 1/sin x। कॉसेक x क्या होता है बच्चों 1/sin x होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर sin x 0 वहां पर cosec x नॉट डिफाइन, और sin x 0 कहाँ पे होता है मल्टीपल ऑफ n पाई पे। इसका मतलब आपको सब लोग को पता है ना कि cosec x मल्टीपल ऑफ n पाई पे नॉट डिफाइन होता है। तो कैसे लिखोगे इसको, इंटायर रियल नंबर में से n पाई को हटाएंगे, ये इसका डोमेन, और रेंज क्या होता है cosec x का -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब cosec x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों, और उसके बाद 1 और ऑन टू बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो cosec x का ग्राफ जो होता है ये कुछ इस तरीका से होता है। ठीक है, ये 0 पे होता है, ये नॉट डिफाइंड,
पाई बाई 2 पर वैल्यू होती है 1, तो पाई बाई 2 पर 1 तो छोड़ देते हैं, और फिर ये पाई पे होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, आगे भी और भी लाइंस आएंगी या ठीक है, ऐसे हो जाएगा, इधर भी इस तरह से हो जाएगा। 2 लाइन में और ड्रॉ करूंगा, 1 का और -1 का, ठीक है। नाउ सी, ये है बच्चों 0, और यहाँ पर देखो ये y इक्वल टू 1 की लाइन है, और ये y इक्वल टू यहाँ पर ये -1 की लाइन है। 0, ये पाई बाई 2, ये रहेगा आपका पाई, ये है 3 पाई बाई 2, ये है 2 पाई, फिर ये माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई, ये -3 पाई बाई 2, और ये होगा बच्चों आपका ये -2 पाई, और ये रहा आपका y एक्सिस। तो कॉसेक का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, 0 पे नॉट डिफाइंड, पाई बाई 2 पे होता है 1, और फिर पाई पे नॉट डिफाइंड, ये पहला ब्रांच। फिर ये इधर ऐसे बनता है, पाई पे नॉट डिफाइंड, पाई बाई 2 पर -1, और फिर ये ग्राफ ऐसे जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखो, माइनस पाई बाई 2 पे क्या होता है, ये -1, और ये ग्राफ इधर ऐसे और इधर बच्चों ऐसे जाता है। बाकी जगहों पे ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो यह इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, एक पोर्शन ऐसे बनेगा और एक पोर्शन इसका ऐसे बन जाएगा। अब हमें ग्राफ को इस तरीका से रिस्ट्रिक्ट करना है, कोसेक एक्स के ग्राफ को इस तरीका से रिस्ट्रिक्ट करना है ताकि ये 1 भी रहे और ऑन टू भी रहे। तो ऑन टू के लिए इसका कोडोमेन क्या है, -∞ से ये 1+1 की लाइन है और ये -1 की लाइन है, मतलब यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1, यहाँ पर 1। तो पहले आप देखो उस पोर्शन को सेलेक्ट करो जो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक फैला है। देखो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी तक गया। अब बच्चों हमें कौन कौन सा पोर्शन मिल सकता है, देखो एक पॉसिबिलिटी ये है कि 0 से पाई बाई 2 का पोर्शन ले लूँ मैं, एक 0 से पाई बाई 2 का पोर्शन, फिर -पाई बाई 2 से 0 का पोर्शन, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि मैं पाई बाई 2 से पाई वाला ले लूँ, ये पोर्शन को ले लूँ, और फिर -∞ से -1 यहाँ से ले लूँ, या फिर ब्लू लाइन की बात करूँ तो देखो ये ले लूँ मैं और इसको ले लूँ, मतलब या तो मैं -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2 तक देख लूँ, या -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, या पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। अब आप लोग मेरे को सेलेक्ट करके बताओ कि हमें किस पोर्शन को चूज करना चाहिए ताकि 1 ऑन टू बने, और इसका जवाब हर एक बच्चा देगा कमेंट बॉक्स में। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड मी फास्ट, हमें कौन सा पोर्शन सेलेक्ट करना चाहिए ताकि 1 ऑन टू बने। सूरज ने क्या कहा, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0। बाकी बच्चों आप भी अपना रिस्पॉन्स दो, और यहीं पे एक चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर कर लो, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये होता है क्लास में इतना डिटेल पढ़ाने का, ताकि आपको घर पे सिर्फ 1 या 2% ही वर्क करना पड़े। और ये बच्चों आप लोग को लगता है कि जितना डिटेल पढ़ा देता हूँ आप लोगों को इसको रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ती है दोबारा फ्रेश, मेरे को तो लगता है कि आप लोगों को घर पे मिनिमम एफर्ट लगाना पड़ता होगा। तो लक्ष्य ने कहा कि -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0। और बच्चे बाकी लोग बताएं, आप देख सकते हो ना, -3 पाई बाई 2, तो सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है। हमें ग्राफ को -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, कारण क्या है, इंटरवल तो कई सारे हैं, -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2 भी इंटरवल है, लेकिन लिख लो यहाँ पर देखो, एक -3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2, एक बच्चों यहाँ पर -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और एक बच्चों यहाँ पर ये पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। तो इंटरवल तो कई सारा बनेगा, आउट ऑफ दोज इंटरवल -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बच्चों ये सबसे न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट है, तो हमें इसी इंटरवल फोकस करना होगा और बाकी सारे इंटरवल को हटा देना होगा। मतलब हम क्या करेंगे, कोसेक एक्स को रीडिफाइन करेंगे, उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे इस तरह से
सो cosec x गॉट रिस्ट्रिक्टेड लाइक दिस, माइनस पाई बाई टू। अच्छा एक बात और, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जीरो तो हटेगा ना, जीरो इसमें नहीं आएगा क्योंकि जीरो पर वर्टिकल लाइन है, जीरो पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो यहां पर cosec x को कैसे डिफाइन किया गया, ऐसे लिखा जाएगा, देखो बच्चों, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सेप्ट जीरो, और यहां पर इसका रेंज क्या होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी। अब ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों इसको, तो ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा बच्चों आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। जीरो पे देखो, माइनस पाई बाई टू से जीरो और जीरो से पाई बाई टू, तो यहाँ पर ये माइनस पाई बाई टू से जीरो और जीरो से ये पाई बाई टू हो गया, ठीक है। तो माइनस पाई बाई टू से जीरो और जीरो से पाई बाई टू, वन और माइनस वन की लाइन भी आएगी, तो एक वन की लाइन ड्रॉ कर लो और यहाँ पर माइनस वन की लाइन ड्रॉ कर लो। तो बच्चों ये आपका प्लस वन मिला और ये आपका माइनस वन मिला, ठीक है। नाउ सी, जीरो से पाई बाई टू, अब पॉइंट को चेंज करना है, देखो जीरो से पाई बाई टू तो वन से इन्फिनिटी, तो एक ग्राफ जो बच्चों है इस तरह से, देखो ये पोर्शन आपने चूज कर लिया और यहाँ पर एक दूसरा पोर्शन आपने ये चूज किया है, सही ड्रॉ किया मैंने ना, ठीक है। मतलब इस तरीका का पोर्शन ये चूज किया गया, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक है। जस्ट वेट ए सेकेंड, ये माइनस पाई बाई टू पर माइनस वन और जैसे जैसे जीरो पे जाएंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी ले लेगा, ठीक है। ये लाइन ऐसे चली जाएगी, दिस इज योर माइनस वन, ओके। नाउ इसको रिफ्लेक्शन करते हैं। अब यहाँ पर हम कॉसेक इनवर्स एक्स ड्रॉ करेंगे। सो कॉसेक इनवर्स एक्स को ड्रॉ करने के लिए पॉइंट को इंटरचेंज करना होगा, जो कि हम करते आए हैं। नाउ बच्चों यहाँ पे देखिए, ये क्या है, जीरो कॉमा जीरो है ना, तो जीरो पुट करने पे प्लस इन्फिनिटी और जीरो पुट करने पे माइनस इन्फिनिटी, तो हम क्या कह सकते हैं कि देखो जीरो पुट करने पर प्लस इन्फिनिटी और जीरो पुट करने पर ये माइनस इन्फिनिटी हो रहा है। व्हाट डज इट मीन, यहाँ पर केयरफुली समझ जाइए, एफ एक्स में क्या हो रहा है कि जीरो पुट करने पे प्लस इन्फिनिटी और जीरो पुट करने पे माइनस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एफ इनवर्स एक्स में जब एक्स इन्फिनिटी होगा तब भी वाई जीरो की तरफ जाएगा और एक्स जब माइनस इन्फिनिटी होगा तब भी वाई जीरो की तरफ ही जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, पहले ये पॉइंट क्लियर कर लो, इसके बाद सब समझ में आ जाएगा। देखो एफ एक्स में क्या हो रहा है, ये जीरो है ना, तो जीरो पुट करने पर ही प्लस इन्फिनिटी और जीरो पर माइनस इन्फिनिटी, मतलब जीरो पर फंक्शन प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों जगहों की तरफ टेंड कर रहा है। तो देखो जब जीरो पर प्लस इन्फिनिटी, इसका उल्टा करोगे तो प्लस इन्फिनिटी, एक्स जब प्लस इन्फिनिटी तो वाई जीरो, एक्स को जीरो पुट करने पे ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी, इसका उल्टा कर दो तो एक्स को माइनस इन्फिनिटी पुट करने पे वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ध्यान में ये रखना है कि एक्स जब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाए या फिर x जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए तो इन दोनों ही केस में f इनवर्स x मतलब कॉसेक इनवर्स x जो होगा वो जीरो की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। और देखते हैं, देखो बच्चों पाई बाई टू पर वन हो रहा है, मतलब ये वन कॉमा पाई बाई टू है, तो इसको उल्टा कैसे पढ़ोगे, सॉरी पाई बाई टू पे वन हो रहा है ना, मतलब बच्चों ये पाई बाई टू कॉमा वन है, तो इसको उल्टा कैसे पढ़ोगे, पाई बाई टू कॉमा वन है ना, इसका मतलब कि वन पर ये पाई बाई टू बनेगा, वन पर पाई बाई टू बनेगा, ठीक है। यहां देखिए माइनस वन पुट करने पे माइनस पाई बाई टू हो रहा है, मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस पाई बाई टू कॉमा माइनस वन, माइनस पाई बाई टू पुट कर रहे माइनस वन, इसको उल्टा करके देखो, इसका मतलब बच्चों कि x को माइनस वन पुट करने पे वैल्यू जो मिलेगी आपको वो माइनस पाई बाई टू की मिल जाएगी, ओके। सो अब ग्राफ कैसा होगा तो देखते हैं,
1 पुट करने पाई बाई 2 और x को इन्फिनिटी लेने पे 0, तो एक पोर्शन बच्चों ठीक ऐसे आ जाएगा। एक पोर्शन ठीक बच्चों यहाँ पर इस तरीके से दिख जाएगा। देख लेते हैं फिर से। 1 पुट करने पर, सॉरी, पाई बाई 2 पुट करने पे 1 हो रहा है, तो उल्टा क्या होगा, 1 पुट करने पाई बाई 2, when x is going towards infinity, y going towards 0, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। -1 पुट करने माइनस पाई बाई 2, when x is going towards माइनस इन्फिनिटी, y going towards 0, तो बच्चों दूसरा ग्राफ जो होगा यहाँ पर ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल। बच्चों बताओ Yes. क्या कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ सबको समझ में आ गया, या किसी को किसी पॉइंट पर कंफ्यूजन भी है? तो इस तरह से हमने कॉसेक इनवर्स एक्स का भी ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो बच्चों आप ग्राफ को देख के बता दो, आप ग्राफ देख के ही कंक्लूड कर सकते हो कि ये ग्राफ कहां से कहां डिफाइन है, मतलब इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। कॉसेक इनवर्स एक्स का बच्चों यहाँ पर डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। देखो डोमेन में कह सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी, मतलब इधर वाला पोर्शन और ये इधर वाला पोर्शन। रेंज में कह सकते हो कि मिनिमम -π/2, 0 एसिम्पटोट है, यहाँ पर y = 0 जो है ना, यही एसिम्पटोट है बच्चों। ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ एसिम्पटोट। और फिर ऊपर में देखो π/2 तक गया है, तो आप यहाँ पर डोमेन और रेंज देखोगे। सो कॉसेक इनवर्स एक्स में जो डोमेन होगा और जो रेंज होगा, इसको यहाँ पर मैं लिख दूं। चलो आप लोग बताओ, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या डोमेन और क्या रेंज एवरीबॉडी कॉसेक इनवर्स एक्स का। आप यहाँ से भी देख सकते हो, जो कॉसेक एक्स का डोमेन है ये रेंज बन जाएगा, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। बताओ बताओ, लिख के बताओ सब लोग कमेंट बॉक्स में। Everybody write in the comment box and tell me what is the domain and range of -∞ से -1। ठीक है बच्चों, तो डोमेन हो गया -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और रेंज क्या हो गया यहाँ पर, रेंज में आ जाएगा बच्चों -π/2। आप ऐसे लिख सकते हो -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कई जगहों पे लिखा रहता है -π/2 0 ओपन इंटरवल यूनियन 0 से बच्चों ये -π/2। दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज के क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, कॉसेक इनवर्स ऑफ √2। क्या आंसर आएगा? जो भी कॉसेक इनवर्स की वैल्यू होनी चाहिए वो -π/2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो कॉसेक इनवर्स π/2 क्या आ जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ तो फटाफट। π/4 आ गया। लेकिन मान लो यहीं पर मैं कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2 कर दूं, तो इसका आंसर क्या बताओगे बच्चों? 3π/4 -π/4, क्योंकि देखो कॉसेक इनवर्स जो भी होगा आपको -π/2 से π/2 में ढूंढना है, तो यहाँ पर आंसर आ गया ये -π/4। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप लोग प्रिंसिपल वैल्यू कर लोगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक समरी कर देता हूँ। ठीक है, कंप्लीट यहाँ पर मैं इसका एक समरी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, फंक्शन। ठीक है, इधर इनका लिख देता हूँ मैं डोमेन, इकट्ठे याद रहेगा आप सब लोगों को, और इसका रेंज। सो नाउ लेट्स राइट द डोमेन एंड रेंज। fx इनका डोमेन और इनका यहाँ पर मैं लिखूंगा रेंज। 6 फंक्शन है टोटल आपके पास। तो साइन इनवर्स x हो गया, दूसरा यहाँ पर कॉस इनवर्स x हो गया, तीसरा यहाँ पर बच्चों tan इनवर्स x हो गया, tan inverse x, the fourth point is cot inverse x, the fifth one is secant inverse x, and the last one is cosec inverse x। sec inverse x में डोमेन क्या आया था, -1 से 1 ना, मतलब हम कह सकते हैं कि x belongs to
-1 to 1। कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या था बच्चों, -1 से 1 ही था। tan इनवर्स एक्स का डोमेन इंटायर रियल नंबर, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन इंटायर रियल नंबर, सेकेंड इनवर्स एक्स का डोमेन बच्चों ये भी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो बच्चों देखो, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स इन दोनों का डोमेन बिल्कुल सेम होता है। टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स इन दोनों का डोमेन बिल्कुल सेम होता है। और सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इन दोनों का डोमेन बिल्कुल सेम होता है। रेंज, तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या आया था बच्चों, याद आ रहा है आप लोगों को, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई। टैन इनवर्स एक्स का रेंज क्या आया था एवरीबॉडी, ओपन इंटरवल -π/2 से ओपन इंटरवल π/2 ये आ गया था। कॉट इनवर्स एक्स का रेंज ओपन इंटरवल 0 ओपन इंटरवल पाई। सेकेंड इनवर्स एक्स का रेंज याद करो बच्चों 0 से पाई, दोनों क्लोज एक्सेप्ट π/2। और कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज आप ये कह सकते हैं -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। तो इस तरह से मैंने इकट्ठे इनका डोमेन और रेंज भी लिख दिया। बच्चों देखो, साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स इन तीनों का रेंज एक तरह से होता है। साइन इनवर्स एक्स क्लोज -π/2 से π/2, टैन इनवर्स एक्स ओपन -π/2 से π/2, कॉसेक इनवर्स एक्स क्लोज -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। वहीं पे कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेकेंड इनवर्स एक्स इन तीनों का रेंज एक तरीका का होता है। कॉस इनवर्स एक्स में क्लोज 0 से पाई, कॉट इनवर्स एक्स में ओपन 0 से पाई एंड सेकेंड इनवर्स एक्स में क्लोज 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बच्चों क्या आपको ये टेबल समझ में आ गया, याद रखोगे ना, याद रहेगा आसानी Yes. से। चलो और लाइनिंग कर दो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हम। गाइज आर यू हियर, प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. ठीक है, अब देखो इस तरह से जितने 6 के 6 फंक्शन थे ना, इनका डोमेन और रेंज बच्चों यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे लेते हैं हम, कुछ क्वेश्चन पार्ट पे आते हैं। देखो नाउ राइट डाउन फ्यू क्वेश्चंस हियर। जैसे क्वेश्चन ये कहा गया बच्चों कि फाइंड द डोमेन ऑफ फर्स्ट f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। हमें यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का डोमेन निकालना है। तो देखो ये क्या है, ये दो फंक्शन को ऐड करके बनाया गया है। एक जगह पे क्या है, साइन इनवर्स x है, दूसरा क्या है कॉस इनवर्स x। तो दोनों का इंडिविजुअल डोमेन लिखेंगे बच्चों, दोनों का यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल डोमेन लिखेंगे। तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 < x < 1 होता है। सो लेट्स राइट द इंडिविजुअल डोमेन ऑफ बोथ द फंक्शन। यदि हम साइन इनवर्स x के बारे में बात करें तो इसका डोमेन -1 से 1 होता है। यदि हम कॉसेक इनवर्स x के बारे में बात करें तो इसका डोमेन बच्चों -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब जो फाइनल डोमेन होना चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए। द फाइनल डोमेन शुड बी द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू। तो चलो इंटरसेक्शन लेते हैं। देखो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, सी ये -1 और ये 1। तो पहला कह रहा है कि -1 से 1 के बीच में, दूसरा कह रहा है कि -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला, आप खुद बताओ। व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट? दोनों का अलग अलग लिखा और अलग अलग लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसका इंटरसेक्शन लेंगे ना। तो आप इस साइन स्कीम को खुद देख के बताओ कि यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। बच्चों आपको इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट मिलेंगे।
एक -1 मिल जाएगा और एक 1 मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 1 और -1, ये आपके 2 पॉइंट मिले। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा दैट विल बी एक -1 होगा और एक 1 हो जाएगा। क्लियर है सबको? एवरीबॉडी प्लीज टेल कि क्या ये एक्सप्लेनेशन सबको क्लियर है? हम आगे बढ़े और भी क्वेश्चन लें या यही क्वेश्चन में दिक्कत है आप लोगों को? यस सर। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन का डोमेन और रेंज क्या होगा? दूसरा, एफ एक्स इक्वल टू, मैंने यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सेकेंड इनवर्स एक्स लिखा है। बताओ तो इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। रेंज छोड़ो, रेंज नहीं, अभी डोमेन पूछ रहा हूं मैं। अभी यहाँ पर मैं आपसे डोमेन पूछ रहा हूं बच्चों। कॉस इनवर्स एक्स, इसका आंसर करते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होता है। सेक इंट इनवर्स एक्स का डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है। तो वही बात, ये दोनों आ गई ना। इंटरसेक्शन ले लोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर फाइनल डोमेन में क्या चला आया बच्चों? -1, 1 चला आया। दैट इज द फाइनल डोमेन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो, यस सर। तो इस तरह से आप लोग डोमेन निकाल लोगे। बाकी क्वेश्चन में डीपी दे दूंगा। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर पूछा मैंने, रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ, पहला क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। पूछा गया है कि इस फंक्शन का रेंज बताइए। एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, वी हैव टू टेल द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो कैसे करेंगे इस चीज को? देखो, रेंज फाइंड करने से पहले डोमेन निकालना बहुत जरूरी है। रेंज फाइंड करने से पहले आपको पहले डोमेन निकालना पड़ेगा। तो पहले आप इसका डोमेन निकालिए। एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा देख लेते हैं। -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा बच्चों? तो ये इंटायर रियल नंबर, पता है सबको। अब इंटायर रियल नंबर और -1 से 1, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो फाइनली डोमेन क्या मिलेगा? -1 to 1। -1 से 1 मिल जाएगा। तो पहले आप डोमेन निकाल लो। तो डोमेन क्या मिला आपको? -1 से 1। और अब रेंज कैसे निकालते हैं ये देखो। देखो, तो अब पता है ना कि जब x -1 से 1 में लाई करेगा, जब x आपका -1 से 1 में लाई करेगा, जब x बच्चों -1 से 1 में लाई करेगा, तो साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -π/2 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू π/2। जब x -1 से 1 में, तो साइन इनवर्स x -π/2 से π/2 में। नाउ tan इनवर्स x के बारे में बात करें, तो जब x -1 से 1 में लाई करेगा बच्चों, तो tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ लाई करेगा? मतलब देखो, करना क्या होता है, रेंज निकालने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले आप डोमेन लिख लीजिए। अब डोमेन निकालने के बाद इंडिविजुअल फंक्शंस की रेंज लिखिए इसी डोमेन में। तो -1 से 1 मैंने साइन इनवर्स x का रेंज लिखा और वो -π/2 से π/2 आ गया। अब -1 से 1 में tan इनवर्स x का रेंज लिखना चाहता हूँ, तो क्या बता सकते हो कि tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ लाई करेगा? आप सोचो कि -1 पे tan इनवर्स x क्या बन जाता होगा? -π/4। और 1 पे क्या बनता होगा? π/4। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पर Yes, tan sir. इनवर्स x का रेंज आप ग्राफ से भी देख लो। कल आपने ग्राफ बनाया था ना ऐसे tan इनवर्स x का। दिस वाज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पर आपको 1 मिला और ये -1 मिला, तो 1 पर वैल्यू क्या आ जाएगी? π/4 चली आएगी। और -1 पे क्या आ जाएगी? -π/4 चली आएगी। तो जो आपका डोमेन मिला -1 से 1, इसमें tan इनवर्स x का रेंज कहाँ से कहाँ? -π/4 से π/4। अब दोनों को वर्टिकली ऐड कर दो,
तो -π/2 -π/4 ये आपका -3π/4 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, और यहाँ पर ये π/2 प्लस π/4 ये 3π/4 बन जाएगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो फंक्शन का रेंज आया वो क्लोज -3π/4 से क्लोज 3π/4। दिस इज द आंसर। क्या समझ में आ गया आप लोगों को रेंज कैसे निकालना है? अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे? दूं मैं? Yes, sir. चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप लोग। देखो, रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, बच्चों मैंने यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स कर दिया। कॉस इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स कर दिया। आप लोग इस चीज का, इस फंक्शन का रेंज निकाल कर दिखलाए 20 सेकेंड के अंदर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्लीज फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन विद इन 20 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 -5/4 से 5π/4. क्या कह रहे हो तुम लोग? -π/4 से 5π/4. ओके, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ तो सब लोग क्या रेंज आया आप लोगों का। सबसे पहला क्या है यहाँ पर, इसका डोमेन लिखना। तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन, हाँ जी लक्ष्य का आंसर बिल्कुल सही है। कॉस इनवर्स एक्स में डोमेन कहाँ से कहाँ? -1 से 1। टैन इनवर्स एक्स में डोमेन कहाँ से कहाँ? इंटायर रियल नंबर। तो इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनली डोमेन क्या आ गया? तो फाइनली आपका जो डोमेन आता है बच्चों, x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो -1 से 1 जो होगा ये आपका बच्चों फाइनल डोमेन चला आया। अब हमें इसका रेंज लिखना है, ठीक है। तो आपके पास दो चीजें हैं। -1 से 1 जानते हो ना कॉस कैसे वैरी करता है। तो कॉस का ग्राफ बच्चों आपके पास ये है, 1 पे 0 और यहाँ पर -1 पे क्या बन जाता है? ये पाई बन जाता है। ये है कॉस इनवर्स एक्स का। टैन इनवर्स एक्स बनाया था थोड़ी देर पहले। सो टैन इनवर्स एक्स बच्चों इस तरीका से बनता है। 1 पर आता है ये π/4। थोड़ा अच्छे से बना लो, लिखने की क्या बार बार जरूरत है, ऑलरेडी निकाल चुका हूं। देखो टैन इनवर्स एक्स निकाला था ना, -1 से 1 में ये -π/4 से π/4 हो जाता है। नाउ x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो कॉस कहाँ से कहा? 0 से पाई। 0 लेस देन इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। और टैन कहाँ से कहा? -π/4 लेस देन इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू π/4। दोनों को वर्टिकली ऐड कर दो। 0 और -π/4 को ऐड करोगे तो ये लेस देन इक्वल टू यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू ये 5π/4 चला आया। तो आप ये कह सकते हो कि रेंज ऑफ द फंक्शन जो आया क्लोज -π/4 से क्लोज 5π/4 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं बच्चों। फाइंड द रेंज